हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीक में कैसे परफॉर्मेंस दी है और जो वीकली एनालिसिस है वो आज हम करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने 46,000 पे 46,200 पे, मतलब ये जो जोन है, ओके, इस जोन में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। पहली बात, रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने एक जो कंटिन्यूस रैली की थी अप्रैल मंथ से, ओके, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया और टच करते ही मार्केट ने एक रिट्रेस कर दिया। ओके, फिर एक पुल बैक देते हुए उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने हिट किया और फिर से मार्केट ने एक रिट्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है 46,000 या 46,200 वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ये हमें पता चल रहा है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मार्केट में वीकनेस है, अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ है, तो 100% मार्केट यहाँ से एक बार रिट्रेस करेगा, सॉरी, यहाँ से एक बार ये जो नेक लाइन है उसको तोड़ेगा, तोड़ते हुए एक बार रिट्रेस करेगा और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल कर सकता है। अब ये जो डाउनफॉल है या ये कहाँ तक कर सकता है, तो ये जो पहला टारगेट है वो करीब करीब बैठ रहा है 39,000 पे। ओके, 39,000 पे इतना भी अगर मार्केट रिट्रेस नहीं होना है तो उसको एक एक बार के लिए मार्केट को ये जो वीक छोड़ के गया है 40,000 पे, ये जो वीक छोड़ के गया है, ओके, तो इस वीक को मार्केट को टच करना पड़ेगा अगर मार्केट में ये जो डबल टॉप है ये कंफर्म है तो। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मार्केट को इन सेलर्स को टारगेट करना है और नया लोअर हायर हाई बना के एक कंटिन्यूसली अपसाइड रैली देनी है और नया ऑल टाइम हाई बनाना है, तो मार्केट 100% इन सेलर्स को टारगेट करेगा। अब कैसे टारगेट कर सकता है, तो देखो, ये जो यम बनाया है, ओके, ये जो डबल टॉप बनाया है, मार्केट एक बार इसको एक बड़ी कैंडल से निकालेगा। ओके, निकालते ही क्या हुआ, ये जो सेलर्स है वो पोजिशनल सेलर्स है, वो तो बैठे हैं। ओके, मार्केट ने इस नेक लाइन को तोड़ा, नेक लाइन को तोड़ते हुए मार्केट ने एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो क्या हुआ कि रिटेलर जो भी है और रिटेलर पोजिशनल जो भी है, मतलब जो छोटी क्वांटिटी में लेकिन पोजिशनली बैठते हैं, उनको क्या लगेगा कि ये एक बार इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है। ओके, नेक लाइन को ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, सेलिंग जोन ओपन हो गया, वो धड़ाधड़ से सेलिंग करने के लिए यहाँ पे बैठे होंगे। ओके, तो मार्केट क्या करेगा, इस सेलर्स को बिठाएगा और बिठाते हुए एक पुल बैक देगा। ओके, अब ये पुल बैक में वो क्या करेगी कि इस नेक लाइन तक का वेट करेंगे। ओके, इस नेक लाइन तक का वेट करते हुए यहाँ पे जब आएगा तो वापस से वो पोजिशनली सेलिंग करेंगे। ओके, लेकिन अब जो भी मार्केट जो भी खेल खेलना है वो यहाँ पे खेलेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे पुल बैक तो देगा छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए, लेकिन जब लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे तो यहाँ से धड़ाधड़ एक बड़े बड़े से कैंडल बनाते हुए मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। और ये मैं 100% सच बात बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये जो डबल टॉप मार्केट ने बनाया यहाँ पे तो सेलर्स भर भर के पड़े होंगे। अगर इनको मार्केट को हिट करना है ना, तो मार्केट सिर्फ इन लोगों को हिट नहीं करेगा, मार्केट और ज़्यादा लोगों को एक बार लेके आएगा। फिर यहाँ से एक पुल बैक देते हुए छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए सेलर्स को बिठाएगा। मतलब ये सेलर्स हो गए, यहाँ पे वाले सेलर्स हो गए और यहाँ वाले सेलर्स हो गए, तीन बड़े बड़े से सेलर्स यहाँ पे पड़े हैं। ओके, इन सबको हिट करते हुए मार्केट छोटा सा पुल बैक देके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा कंटिन्यूसली 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 और इन सबको हिट कर देगा और एक ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो ऐसे मेरे एनालिसिस से मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जितना मैं स्टडी करता हूँ, फिलहाल तो कौन सी भी बैड न्यूज़ मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डबल टॉप देखते हुए कुछ मतलब सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो मैं बाइंग ही प्रेफर कर रहा हूँ, पोजिशनली तो बाइंग ही प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, बाद में अगर बाद में कुछ हुआ, अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गई इंस्टेंट, और क्योंकि बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ऐसी है ना, वो रात में आ जाती, अगर वो रात में आ जाएगी तो क्या हुआ,
कि मार्केट कंटिन्यूसली गैप डाउन, एक नीचे साइड की रैली, गैप डाउन, फिर नीचे साइड की रैली, ऐसे करते हुए मार्केट इन 40,000 38,000 को हिट कर सकता है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट इन सेलर्स को स्ट्रॉन्ग हिट करेगा, या सेल को हिट करेगा और ऑल टाइम हाई बना देगा। ओके, तो ये थी हमारी वीकली एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं कि हमने इस वीक में कैसे परफॉर्मेंस दी है और कैसे ट्रेडिंग की है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कुछ 2 तारीख को, मतलब जो मंडे था वो 2 तारीख को था, लेकिन 2 तारीख को गांधी जयंती होते हुए मार्केट को छुट्टी थी। ओके, सो मार्केट 3 तारीख को डायरेक्टली ओपन हुआ था। अब ओपन होते ही मार्केट ने फ्लैट या गैप डाउन ओपन बोल सकते हैं आप, कुछ यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे दे दी। ओके, हम यहाँ पे तो बाय करने वाले थे। ओके, ये जो एसएल थे यहाँ पे पड़े हुए सेलर्स के, उनको टारगेट करने वाले थे, लेकिन मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग रैली कर दी ना, उसको देखते हुए हमने एक पुल बैक पे एक सेलिंग साइड के ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई किया था। ओके, और जब मार्केट ने पुल बैक दे दिया, पुल बैक देते हुए हमने कुछ इस जोन पे सेलिंग प्लॉट की थी, और मार्केट ने उसके बाद साइडवेज जाके कंटिन्यूसली डाउन साइड की रैली की थी। ओके, अब हमने जो ऐसे लगाया था कुछ इस जोन पे लगाया था, इस जोन पे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसके ऊपर। ओके, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यह ऐसे कंटिन्यू जा सकता है, और ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस निकल सकता है, ये मुझे गारंटी थी। सो मैंने क्या किया, जब ये रैली हुई, जब ये रैली आपको दिख रही है ना, जब ये रैली हुई तो मुझे 55 पॉइंट का लमसम कुछ तो भी प्रॉफिट दिख रहा था। सो मैंने क्या किया, जो भी प्रॉफिट वाली ट्रेड है वो हम लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, इसलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एस एल हमारा प्लॉट कर दिया था, जो कि एस एल यहाँ पे कुछ तो भी हिट हुआ था। ओके, सो ये जो हमारा ये था नो लॉस नो प्रॉफिट में डन हुआ, और यहाँ से हम निकल गए। ओके, उसके बाद वाले दिन मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से एक बड़ी सी रैली कर दी। उसको भी देखते हुए हमने इस सेलर्स को टारगेट करने के लिए सोचा था, लेकिन जब ये रैली हुई तो फिर से एक पुल बैक ट्रेडिंग हमने की, और ये जो रैली आप देख सकते हो, तो ये रैली हमने कैप्चर की है। ओके, तो ये दिन हमारे प्रॉफिट में गुजरा, और ये जो है कॉस्ट टू कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में गया। ओके, उसके बाद वाले दिन यानी 5 अक्टूबर को आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, गैप अप ओपन होते हुए क्या हुआ, अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था। उस गैप अप को देखते हुए हमने इन बायर्स को टारगेट करने के लिए सोचा था। ओके, तो कैसे टारगेट किया और कैसे हो सकता था ये टारगेट। सो हमने ये जो रेड कैंडल बनी उसको एक पुल बैक पे हमने कुछ तो भी यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। सेलिंग की पोजीशन बनाते हुए हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा था। बढ़ा क्यों था, क्योंकि ये जो सेलर्स है यहाँ पे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे एस एल लेके फिर इस एस इन जो सेलर्स को एस एल है वो भी खा सकता है, ये मुझे गारंटी थी। सो मैंने एक बड़ा सा एस एल लगाया हुआ था, और टारगेट मैंने इस लेवल का पहले तो लगाया। ओके, लेकिन क्या हुआ आप देखो, मैंने टारगेट कम कर दिया। उसके पीछे का रीज़न आप समझो कि मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो मार्केट कंटिन्यूसली जा सकता था, इन बायर्स को निकलने का वक्त भी नहीं देता, इतना कंटिन्यूसली मार्केट बड़े बड़े कैंडल लेके निकल सकता था, जो कि मार्केट सेलिंग जोन से गुजर रहा है। ओके, मतलब हम जो ट्रेंड की जो ट्रेंड चालू है उसको ही फॉलो करते हुए जा रहे थे। ओके, अगर मार्केट को नीचे आना है तो इस ऐसे बड़े बड़े कैंडल लेके नीचे आना चाहिए था। लेकिन मार्केट नहीं आया, और मार्केट ने यहाँ पे होल्डिंग चालू कर दिया। मार्केट ने जैसे होल्डिंग चालू किया, हमने क्या किया कि ये जो जोन है, तो अगर मार्केट इस डे लो को निकलता है तो हम निकल जाएंगे, ऐसे हमने सोचा था, और वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। जैसे मैंने सोचा था कि मार्केट ने इन बायर को ट्रैप तो नहीं किया, लेकिन इनका प्रॉफिट कम किया, और प्रॉफिट कम करते हुए फिर से उनको प्रॉफिट में लाया, लेकिन हमने पोजीशन कुछ इस जोन पे ही बुक कर ली थी। ओके, तो ये भी दिन हमारा प्रॉफिट में गुजरा। ओके, उसके बाद वाले दिन यहाँ पे हम देख सकते हो कि मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि मार्केट ने
इस दिन भी गैप अप ओपन किया था, इस दिन भी गैप अप ओपन किया। इस दिन में मार्केट ने डाउन साइड की रैली की, सो मुझे कंफर्म पता था कि मार्केट आज तो डाउन साइड की रैली यहाँ पे नहीं करेगा। ओके, सो मैं इस डे पे बाइंग साइड की पोजीशन के लिए बैठा था। ओके, क्योंकि चार्ट रिपीट नहीं होता, 80% चार्ट रिपीट नहीं होता। एक आध दिन, दो दिन, 3 दिन हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, लेकिन मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होता इतना इजीली। ओके, क्योंकि मार्केट में चार्ट रिपीट होता तो बहुत सारे रिटेलर भी पैसा बना लेते। ओके, तो मार्केट उतना स्मार्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, सो हमने कुछ इस पोजीशन पे, इस जोन पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी। बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हुए मार्केट में प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं लेके दिखाया, लेकिन मार्केट में डीके कर गया। ओके, डीके करते हुए ये एक बड़ी सी एक रेड कैंडल आ गई थी, जिसमें हमारा जो एस एल हमने प्लॉट नहीं करते, पहली बात तो। सेकेंड थिंग, जो भी एस एल था उससे ज़्यादा हमें लॉस दिखाना चाह रहा था। ओके, लेकिन ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई वो कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पे एक बार ओपन हुई, यहाँ से कंटिन्यूसली एक रैली की, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ जाके यहाँ पे स्टॉप हुई। ये ऐसे बड़ी सी डोजी कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी हम बोल सकते हैं कि उसने तैयार की, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू एक रैली की, और हमारा जो टारगेट था वो डे हाई का था, जो जो उसने इजीली हिट कर दिया। सो हमने कुछ इस पोजीशन पे हमारी पोजीशन बुक कर ली थी, तो उसमें भी हमें कुछ 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो गया। ओके, तो ये भी हम पोजीशन कंटिन्यूसली डे 4 प्रॉफिट में थे। ओके, तो ये था पूरा वीक का एनालिसिस। ओके, और हमने जो भी वीकली एनालिसिस किया है उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि वो बहुत ही काम आ सकता है। ओके, जो एस एल हंटिंग है उसके बेसिस पे हमने वो एनालिसिस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।